नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और यूपी बिहार में जिस तरह से आंधी तूफान के बाद 83 से अधिक मौतों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और 10 राज्यों में मौसम विभाग के द्वारा आंधी के साथ ही साथ बारिश और हीट वेव के अलर्ट का पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ये स्थिति बेहद चिंतनीय है और अब ये सोचने का विषय है कि मौसम जिस तरह से परिवर्तन लेता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में हम इंसानों को अपनी जिंदगी को किस तरह से मोड़ना होगा और क्या कुछ परिवर्तन करना होगा। इस तरह की अचानक स्थिति के बाद में कहीं न कहीं लोगों को संभालने के लिए जिस तरह के प्रशासन के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, उसको लेकर पहले से ही जानकारी, अलर्ट और साथ ही साथ प्रिकॉशनरी मेजर रखे जाए। मौसम विभाग के द्वारा लगातार पिछले कई सालों से, दशकों से जानकारियां सटीक दी जाती हैं और उसके अनुमान के आधार पर जो भविष्यवाणियां पहले की जाती हैं वो काफी हद तक खरी उतरती हैं। लेकिन खरी उतरने के बाद भी 83 मौतें इस बात की ओर तस्दीक कर रही हैं कि कम से कम जानकारी होने के बाद क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया, क्या अपनी तरफ से कोई कोशिश की गई थी लोगों को जानकारी पहुंचाने की, या लोगों ने जानकारी को अनदेखा किया, या प्रशासन की तरफ से पूरी जानकारी नहीं पहुंची थी। फिलहाल जानकारी की अगर हम बात करें तो 10 राज्यों में हीट वेव के साथ ही साथ तेज बारिश की संभावना मौसम विज्ञान के द्वारा जताई गई है। आंधी की भी संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी कई राज्यों में चल सकती है। यूपी, बिहार, राजस्थान की अगर बात करें तो मौसम ने इस तरह से करवट ली है कि राजस्थान के बाड़मेर में अप्रैल माह में ही 44 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। अप्रैल माह में अगर ये हाल है तो आने वाले मई जून में क्या कुछ स्थिति होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ जानकारी तो ये भी है कि ये साल यानी कि 2025 का साल अप्रैल से लेकर जून तक पिछले बीते कई सालों से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा और इस साल को सबसे गर्म साल भी घोषित किया जा सकता है। या आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह का टेम्परेचर और किस तरह का तापमान परिवर्तित होता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर अप्रैल से जून तक की ये स्थिति है। अप्रैल माह की अगर बात करें तो 32 से लेकर 35 पारा चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों की भी अगर बात कर ले तो जो पहाड़ी क्षेत्र 15 से 16, 17 डिग्री तापमान हुआ करता था, वहां 20 से 21, 25 तक तापमान की भविष्यवाणियां की गई हैं। बदलाव अगर देखा जाए तो राजस्थान से लेकर साउथ के राज्य और उसके बाद उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों पर मौसम का परिवर्तन साफ तौर पर देखा जा रहा है। अलर्ट की बात करें तो 11, 12 और 13 इन 3 दिनों के लिए खासतौर पर अलर्ट घोषित किया गया है। 10 राज्यों में स्थिति मौसम के आधार पर बदल सकती है, तो सावधानी बरतने की यहाँ पर हिदायत दी गई है। प्रशासन की तरफ से भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी। सावधान रहने की जरूरत है और मौसम का जो परिवर्तन है या मौसम का जो मैप चल रहा है उसके आधार पर अपनी एक्टिविटी आप प्लान करें। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सरकारों के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, संस्थाओं के द्वारा, एनजीओ के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, उसके साथ ही साथ अब क्या वो समय आ गया है कि व्यक्तिगत तौर पर और स्थानीय तौर पर, मोहल्लों के तौर पर भी मौसम को लेकर सोचने, समझने और उसको लेकर कदम उठाने की आवश्यकता है। अन्यथा इस तरह की स्थिति आने वाले समय में हम आए दिन देख सकते हैं। जिस तरह से तेज आंधी तूफान के बाद 83 मौतें और 83 मौतों की खबर हम पढ़ रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी हम इसके लिए तैयार हैं या इसके लिए एक कदम आगे बढ़कर हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे कहीं न कहीं इस सिलसिले को यही रोकथाम की जाए या इस सिलसिले से बेहतर स्थिति बनाने की कोशिश की जाए। आपकी इस पर क्या कुछ राय है और क्या लगता है आपको कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और एनजीओ और इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनको भी इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद।